हेलो एवरी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की। ठीक है, क्या होती है ग्रोथ स्ट्रेटेजी और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, क्यों हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो कि सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी और टॉपिक है ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी जो टॉपिक है वो इंडिविजुअली टॉपिक भी एग्जाम में आ सकता है या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के साथ भी आप इसको लिख सकते हो। जैसे सपोज पूरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी लिखोगे जिनमें आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करना होगा। अगर इंडिविजुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो खाली आपको फिर ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में ही लिखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, वाई वी आर using growth or expansion strategy, what are the reason behind we have to apply growth or expansion strategy. The reasons are, first of all, we have to read the growth strategy amounts to redefining the business by adding new product or new market. ठीक है, सपोज अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की या ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, तो आपकी जो भी मार्केट है आपको उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, अगर ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रीडिफाइनिंग द बिजनेस। बिजनेस को दोबारा से रीडिफाइन करना है। जैसे सपोज अभी मैं मेरा कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा कोई बिजनेस चल रहा है। अब मेरे जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ मैं बेटर मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उस केसेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर कोई नया प्रोडक्ट मुझे लेके आना पड़ेगा। साथ के साथ जो मार्केट है उसको भी मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब जब आप नया प्रोडक्ट लेके आओगे तो आप नए कस्टमर बनाओगे। ठीक है, तो जो कस्टमर आपके बनेंगे उसके हिसाब से फिर आपने क्या करा, मार्केट को रीडिफाइन कर लिया और उसके बाद आपने क्या करा, न्यू प्रोडक्ट अपने जो बिजनेस है उसमें ऐड कर लिया। तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, द ग्रोथ स्ट्रेटेजी अमाउंट टू रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट बाय सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग करंट बिजनेस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कॉज द कंपनीज टू अडॉप्ट ग्रोथ स्ट्रेटेजी, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में। कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके कारण कंपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अप्लाई करती हैं, ठीक है, या फिर उनको उसको फॉलो करती हैं। तो सिंपली अगर हम ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो क्या है, स्ट्रेटेजी अमाउंट टू रीडिफाइनिंग द बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस है उसको द्वारा हमें रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन कैसे करना है कि आप कुछ ऐसा, कुछ नए प्लान, कुछ नई प्रोसीजर, कुछ नई बिजनेस पॉलिसी लेके आ रहे हो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए और द्वारा से उसको फिर अपने बिजनेस को एक नई डायरेक्शन में रन कर रहे हो। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है, द करंट बिजनेस इज नो मोर प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। अगर आपको लग रहा है कि जो भी आपका जो करंट बिजनेस चल रहा है फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है इस बिजनेस से, तो उस केस में आप पहले उस चीज़ को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में चेंज करोगे। ठीक है, यानी कि अपने बिजनेस में कोई ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाओगे तब जाके फिर, ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो और आप अपना बिजनेस बहुत स्मूथली, बहुत एफिशिएंसी के साथ रन करते रहो। तो ये भी एक रीज़न है किसके लिए, ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए। द करंट बिजनेस इज नो मोर प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर, जो यानी कि प्रेजेंटली आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको पता है फ्यूचर में इस बिजनेस से हमें कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो उस केस में आप क्या करते हो, अपने ग्रोथ स्ट्रेटेजी को इंक्लूड करते हो। इट प्ले एंड मार्जिनल प्रॉफिट ओनली, बस खाली आपको मार्जिनल प्रॉफिट ही हो रहा है, उस केस में भी आपको अपने बिजनेस के लिए एक एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, करंट बिजनेस डज नॉट फुल्ली यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड
कैपेबिलिटीज़, ठीक है। अगर जैसे सपोज प्रेजेंट आपका बिजनेस चल रहा है, प्रेजेंटली आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, लेकिन करंट बिजनेस डज नॉट फुली यूटिलाइज द रिसोर्सेज, लेकिन अब आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उनको प्रॉपरली फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। जैसे सपोज आपके पास एक्सेस में फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अब आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को किस तरीके से अप्लाई करना है ताकि फ्यूचर में आप उससे और ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सको, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की, ताकि आप और ज़्यादा बिजनेस से प्रॉफिट गेन कर सकें, ठीक है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी रिजल्ट फ्रॉम डिसीजंस टू एक्सप्लोर अर्न अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ स्ट्रेटेजी रिजल्ट फ्रॉम डिसीजंस टू एक्सप्लोर अर्न अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपने क्या करा, जैसे सपोज हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की, तो ग्रोथ, अब जो भी आपने स्ट्रेटेजी, एक नई स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, उसके बेसिस पे आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल गया, वहाँ जाके आपने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। जैसे आप अपने बारे में आइडेंटिफाई कर रहे हो, अपने इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को प्रॉपर्ली एनालिसिस कर रहे हो, तो एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसी डायरेक्शन में आपने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको फिर ग्रोथ स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको इन्वॉल्व करोगे। तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज़ द रिजल्ट अर्ज टू पावरफुल इन द इंडस्ट्री, ठीक है, ओवरकम द अराइज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑन द बिजनेस। अगर बिजनेस में कंटिन्यू आपको लॉस होता जा रहा है, आप किसी भी फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, किसी भी एरिया में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उस केस में फिर आपको एक नई स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है, ठीक है। तो वो उस बेसिस पे भी हम बात करते हैं किसकी, एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर उसको एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में एक नई ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे, ताकि आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे वीकनेसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप एक नई स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे। ग्रोथ स्ट्रेटेजी हेल्प्स टू रीमॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर नहीं है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स प्रॉपर नहीं है, जो भी आपके पास रिसोर्स हैं आप उनको ऑप्टिमम और इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको लगता है कि हाँ, आपके बिजनेस को एक नई डायरेक्शन, उस केस में आपके बिजनेस को एक नई डायरेक्शन और एक नई पॉलिसी, प्लान, प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की। तो ये क्या है, अबाउट ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, जो कि टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। Growth expansion strategy is very useful in the business organization, ठीक है। With the help of this we can improve our strategic intent and achieve the goal objective of the organization.